बीजेपी एमएलए राजेश चौधरी जब मायावती पर हमले के बाद फंसे, जब अखिलेश चंद्रशेखर के वार से घायल हुए, तब राजेश के कवच बनी उनकी पत्नी के सहारे राजेश चौधरी ने अखिलेश चंद्रशेखर को कह दी एक से बढ़कर एक चढ़ाने वाली बात। मायावती पर विवादित बयान देने वाले राजेश चौधरी की पत्नी ने अखिलेश से पूछे तीखे सवाल, चंद्रशेखर को दिया करारा जवाब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा की मार्च सीट से विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौधरी इन दिनों एकदम से मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। इसके पीछे उनका वो बयान है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए दिया था। राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान मायावती को उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। इस बयान के बाद अखिलेश चंद्रशेखर राजेश चौधरी को आड़े हाथ ले रहे थे। चंद्रशेखर ने बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को जूते मारने की बात कही थी। अब इसका परिणाम यह हुआ कि राजेश चौधरी की पत्नी सुमन चौधरी ठीक उसी तरह से आगे आई जैसे कभी बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी, तब उनकी पत्नी स्वाति सिंह अपने पति के लिए लड़ी। ये बात अलग है, अब दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह दोनों के बीच तलाक हो गया है। बहरहाल अब वैसा ही अंदाज बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने अपनाया है। राजेश चौधरी की पत्नी सुमन चौधरी अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और चंद्रशेखर को अपने निशाने पर ले रही हैं। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी की पत्नी ने एक चिट्ठी अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के नाम लिखी है। विधायक की पत्नी ने अपनी चिट्ठी में सबसे पहला वार अखिलेश पर किया। लिखा, सपा की जातिवादी मानसिकता का स्तर इतना गिर गया है कि इनको पिछड़े समाज का नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब महिला सम्मान कहां गया था जब 1995 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दलित महिला मुख्यमंत्री की इज्जत पर सपा के गुंडों ने हमला किया था। राजेश चौधरी की पत्नी सुमन चौधरी ने आगे लिखा, तब महिला सम्मान कहां गया था जब सपाई आजम खान ने महिलाओं के अंग वस्त्र पर भद्दी टिप्पणी की थी, और आपके चाचा शिवपाल जी ने भी तो कई बार बसपा सुप्रीमो पर अभद्र टिप्पणी की है। क्या कार्रवाई की आपने अखिलेश जी? आप तो अपने घर के बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। सुमन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, जाट समुदाय से अखिलेश जी को खासी नफरत है, इसीलिए कभी चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं किया। ये बीजेपी के जाट पिछड़े समाज के कार्यकर्ता राजेश चौधरी जी पर अपने सपाइयों से अभद्र टिप्पणी करा रहे हैं। इनके शिष्य निम्न स्तर वाले रावण तो जूते मारने की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर पर अटैक करते हुए लिखा, इस जूते मारने के बाद का जवाब आपको मेरा समाज, मथुरा नगरी, यहाँ की धर्मपरायण जनता देगी। आपने कभी किसी जाति का भला नहीं किया, ना किसी को नेता बनाया। बात करते हैं और नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया सब जानते हैं। हम अपने पद से नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। वैसे देखा जाए तो राजेश चौधरी के राजनीतिक करियर को सही मायने में ऊंचाई तब मिली जब उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में मार्च सीट से श्याम सुंदर शर्मा को हरा दिया। श्याम सुंदर शर्मा इस सीट से 8 बार विधायक का चुनाव जीत चुके थे। चौधरी को लगभग 9,500 वोटों से जीत मिली। श्याम सुंदर शर्मा को चुनाव हराने के बाद चौधरी बीजेपी के एक युवा जाट चेहरे के रूप में आ गया है। राजेश चौधरी के हालिया बयान पर विवाद होने के बाद जब अखिलेश यादव बसपा प्रमुख मायावती के समर्थन में उतरे तो यह भी चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई कि बसपा और सपा का जल्द ही गठबंधन हो सकता है। हालांकि मायावती ने इस तरह की चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया।